क्लोनिंग और सिंगल सेल कल्चर। जब एक सिंगल सेल से माइटोसिस के द्वारा जो सेल्स प्राप्त होती है, उन सभी सेल्स को एक क्लोन कहते हैं। और इस क्लोन को प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। इस प्रकार से एक क्लोन की जो सभी सेल्स होती है वो जीनोटिपिकली सिमिलर होती है और इस क्लोन को हम एक सिंगल सेल के कल्चर के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसमें दो स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स। सिंगल सेल्स को प्लांट ऑर्गन से आइसोलेट किया जाता है, स्पेशली लीफ से। या तो इसे मैकेनिकल मेथड द्वारा या इसे एंजाइमेटिक मेथड द्वारा प्लांट ऑर्गन से प्राप्त किया जा सकता है, या हम सस्पेंशन कल्चर से भी सिंगल सेल प्राप्त कर सकते हैं। मैकेनिकल आइसोलेशन में लीव्स को छोटे छोटे पीस में कट करते हैं और इसे एक सूटेबल कल्चर मीडियम में ग्राउंड करते हैं, और जो हमें होमोजिनेट प्राप्त होता है उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। इसके पश्चात सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेल्स को सेपरेट कर लेते हैं। एंजाइमेटिक मेथड में लीफ की लोअर एपिडर्मिस को हटा देते हैं और लीफ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। इसके पश्चात इन टुकड़ों को पेक्टिनेज एंजाइम सॉल्यूशन में रख देते हैं। पेक्टिनेज एंजाइम के कारण जो सेल्स के बीच की जो मिडल लैमेला जो पेक्टिन की बनी हुई होती है वो डिजोल्व हो जाती है और सेल्स एक दूसरे से फ्री हो जाती है। सिंगल सेल्स को हम सस्पेंशन कल्चर से भी हम फिल्टरिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा आइसोलेट कर सकते हैं। अगर हम एक कैलस को लिक्विड मीडियम में डाल करके शेक करते हैं तो भी हमें सिंगल सेल्स का सस्पेंशन प्राप्त हो जाता है, और इन सस्पेंशन से हम सिंगल सेल को प्राप्त कर सकते हैं। सिंगल सेल कल्चर की कुछ टेक्निक्स हैं। इनमें से मेन टेक्निक है फर्स्ट फिल्टर पेपर राफ्ट नर्स टिश्यू टेक्निक, सेकंड है माइक्रो चैम्बर टेक्निक, थर्ड है माइक्रो ड्रॉप मेथड, फोर्थ है बर्गमैन प्लेटिंग टेक्निक। ये जो सिंगल सेल्स होती है ये नॉर्मल जो टिश्यू कल्चर मीडिया होता है उसमें ग्रो नहीं कर पाती, इसलिए इन्हें हम स्पेशली डिजाइन्ड मीडियम या कंडीशनड मीडियम में ग्रो करते हैं। एक कंडीशन मीडियम वह मीडियम होता है जिसमें लगभग 48 घंटे के लिए कुछ प्लांट सेल्स को ग्रो किया जाता है और फिर इन सेल्स को फिल्टर से करके बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से जो मीडियम प्राप्त होता है उसे हम कंडीशनड मीडियम कहते हैं। अब हम इन टेक्निक्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट टेक्निक है वो है फिल्टर पेपर राफ्ट नर्स टिश्यू टेक्निक, जिसे डायग्राम ए में बताया गया है। इसमें सिंगल सेल को एक स्टीरिलाइज्ड फिल्टर पेपर के स्मॉल पीस पर रखते हैं और यह फिल्टर पेपर कुछ दिन पहले ही एक इस्टेब्लिश्ड कैलस कल्चर पर रखा हुआ होता है, जिससे यह फिल्टर पेपर जो कैलस टिश्यू से एक्सुडेट्स निकलते हैं उनसे वेट हो जाता है, और जो सिंगल सेल जो इस फिल्टर पेपर पर रखी हुई होती है वो इन एक्सुडेट्स
जो कैलस से निकलते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। सेकंड टेक्निक है माइक्रो चैम्बर टेक्निक। इसमें एक माइक्रो चैम्बर को क्रिएट किया जाता है, जो जैसा कि इस डायग्राम के बी और सी पार्ट में बताया गया है। इस माइक्रो चैम्बर को हम या तो एक माइक्रोस्कोप स्लाइड और कवर स्लिप की सहायता से तैयार कर लेते हैं, या इसे हम एक कैविटी स्लाइड की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। सिंगल सेल्स जो एक कल्चर मीडिया में सस्पेंडेड है, वहां से हम एक मीडियम की ड्रॉप लेते हैं और जिसमें कि एक सिंगल सेल आ जाए। अब इस ड्रॉप को हम माइक्रो चैम्बर में रख देते हैं और उसके ऊपर कवर स्लिप लगा करके उसे सील कर देते हैं। अगर हम कैविटी स्लाइड यूज करते हैं तो हम इस ड्रॉप को कवर स्लिप पर रख देते हैं और इस कवर स्लिप को कैविटी स्लाइड में इन्वर्टेड करके रख देते हैं। इस माइक्रो चैम्बर टेक्निक्स के द्वारा हम इन सेल्स का माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। थर्ड मेथड है माइक्रोड्रॉप मेथड, जो डायग्राम डी में बताया गया है। इसमें एक हम स्पेशली डिजाइंड डिश, जिसे हम क्यूप्रैक डिश कहते हैं, को यूज करते हैं। इसमें एक स्मॉल आउटर चैम्बर होता है जिसमें स्टीराइल वाटर भरा रहता है और अंदर की तरफ एक बड़ा लार्ज चैम्बर होता है जिसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो वेल्स होते हैं। जो कल्चर मीडिया की जो ड्रॉप्स होती है, जिनमें कि सिंगल सेल्स प्रेजेंट होती है, उन ड्रॉप्स के द्वारा इन माइक्रो वेल्स को भर दिया जाता है और उसके पश्चात इस क्यूप्रैक डिस्क को कवर कर दिया जाता है और इस क्यूप्रैक डिस्क को भी हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। यह मेथड प्रोटोप्लास्ट कल्चर करने के लिए भी काम में लिया जाता है। फोर्थ टेक्निक है बर्गमैन्स प्लेटिंग टेक्निक, जो डायग्राम ई में बताई गई है। यह अधिकतर काम में आने वाली टेक्निक है। इसमें सेल्स को जो एक लिक्विड मीडियम में सस्पेंडेड रहती है, उसमें हम मेल्ट अगार मिलाते हैं और इसको अगार को कल्चर मीडिया में प्रॉपरली मिक्स करने के पश्चात इसे एक पेट्री डिश में 1 mm थिक लेयर के रूप में फैला देते हैं। जो सेल्स कल्चर मीडिया में प्रेजेंट होती है, अब वो सॉफ्ट अगार मीडियम में एम्बेडेड हो जाती है। इसे भी हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के लिए काम में ले सकते हैं। ये कुछ टेक्निक्स थी सिंगल सेल कल्चर के लिए। सिंगल सेल कल्चर करने के लिए हमें लिविंग सेल्स ही सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो या विएबल सेल्स ही यूज करते हैं। इसके लिए कुछ सेल विएबिलिटी टेस्ट हैं। जैसे फर्स्ट टेस्ट है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। जो लिविंग सेल्स होती है उनमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पाई जाती है, उनमें हेल्दी न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड मेथड है ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड की सहायता से हम लिविंग सेल्स का पता लगा सकते हैं। जो लिविंग सेल्स होती है वो ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड को फॉर्मेजोन में रिड्यूस कर देती है और जिससे रेड कलर बनता है। इस प्रकार जो लिविंग सेल्स होती है उनके द्वारा टीटीसी द्वारा रेड कलर बनाया जाता है। थर्ड है फ्लोरोसिन डाइएसीटेट या एफडीए की सहायता से लिविंग सेल्स का पता लगाया जा सकता है। लिविंग सेल्स एफडीए को एस्टेज एक्टिविटी द्वारा फ्लोरोसिन में चेंज कर देती है और यह फ्लोरोसिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आ सकता
और जब यूवी लाइट डाली जाती है तो ये लिविंग सेल्स फ्लोरिसिन के कारण ग्रीन अपीयर होती है। फोर्थ है इवांस ब्लू द्वारा। ये जो इवांस ब्लू होता है इसे लिविंग सेल्स नहीं ग्रहण करती है, जबकि यह डैमेज सेल्स में आसानी से एंटर्ड हो जाता है। इस प्रकार वो सेल्स जिनमें ये स्टेन पाया जाता है वो डेड होती है।